अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अनवर। आप देख रहे हैं राजपूत ओड टीवी। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है वो ओड भाइयों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज की जो हम आपको मालूमात देंगे वो शायद ही ओड कौम में कोई जानता हो या फिर किसी को मालूम हो, एक ऐसी नॉलेज ओड बरादरी के लिए। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओड अल्फाज जो है ये कहाँ से निकला है, इस कौम को ओड क्यों कहा जाता है और आखिर ओड का मतलब क्या है। तो नाजरीन, बात शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस कौम के मुतालिक तमाम नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द मसूल हों। तो जी नाजरीन, बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि ओड अल्फाज जो है ये कहाँ से निकला है और कैसे निकला है और क्यों निकला है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, महाराजा सागर ओड का जो बाप था महाराजा बाहू का, जो असवाको ख़ानदान का शहजादा और अयोध्या सल्तनत का बेहतरीन बादशाह था। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उनके साथ कुछ अपने ही दरबारियों ने गद्दारी की और अचानक से महाराजा बाहुका पर हमला करवा दिया और महाराजा बाहुका को वहां पर शिकस्त हुई। महाराजा बाहुका की 7 रानियां थीं और वो उन 7 रानियों को लेकर महर्षि औरवों के पास चला गया और उन 7 रानियों में से एक मां बनने वाली थी। नाज़रीन, महाराजा बाहुका जो थे वो जंग के मैदान में बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चल बसे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि उनके साथ उन 7 रानियों में से एक रानी जो माँ बनने वाली थी वो उनके साथ मरने को तैयार हो गई और वो भी मरने लगी, लेकिन उनको महर्षि औरवों ने रोका और समझाया कि आपके पेट में बच्चा है, आप इस तरह ना करें, ये सही नहीं है। तो महारानी ने जवाब दिया कि मेरा तो सब कुछ महाराजा बाहुका ही थे, तो मैं उनके बिना जीकर क्या करूँगी। वो नाजरीन साथ में मरने के लिए तैयार हो ही गई, लेकिन महर्षि औरवों ने उन्हें मरने नहीं दिया, उसे बचाया। और बाकी की जो 6 रानियां थीं उन्होंने फिर भी उस रानी को जहर देने की कोशिश की कि इसका बच्चा जो है वो पेट में ही मर जाए और ये भी मर जाए। उन्होंने उनको जहर दिया, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था और वो ना मर सकी, वो बच गई और उसको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम महाराजा सागर रखा गया और महर्षि औरवों ने महाराजा सागर को पाला पोंछा। जिसके बाद नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ ही अरसे दराज के बाद महर्षि औरव जो थे वो भी इस दुनिया से चल बसे। तो लोगों ने महाराजा सागर को ओरड कहना शुरू कर दिया, क्योंकि महाराजा सागर ओड को पालने वाले महर्षि औरव ही थे और जिसकी वजह से उन्होंने महर्षि औरवों के इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने सागर को ओरड कहना शुरू कर दिया, क्योंकि सब लोग यही कहते थे कि इनको महर्षि औरवों ने पाला है, ये औरव है, औरव से ओरड और ओरड से ओड बना। नाज़रीन, ये अल्फाज महर्षि औरवों की वजह से ही इनको मिला था और ये महर्षि औरव से निकला हुआ अल्फाज है। ओड जो अल्फाज है ये महर्षि औरव से निकला हुआ अल्फाज है। तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, ओड जो लक़ब है इसका मतलब क्या है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये दिलचस्प बात है और इसका रिकॉर्ड भी मिलता है कि ओड जो लक़ब है इसका मतलब है सबसे अलग या फिर सबसे जुदा। और ये सबसे अलग या फिर सबसे जुदा कैसे है, इसकी दास्तान ऐसे क्यों बनी है, इसका रिकॉर्ड ऐसे क्यों मिला है, नाज़रीन वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसका जो मतलब सबसे अलग या फिर सबसे जुदा जो है, इसकी मेन वजह यह है कि महर्षि औरव जो थे वो दुनिया में सबके साथ नहीं बसने वाले थे।
वो अकेले और सबसे अलग ही रहा करते थे। उनका ठिकाना सबसे अलग हुआ करता था। और इसी तरह महाराजा सागर को भी सभी लोगों ने यही बोला कि महर्षि औरवों ने इसे पाला है, और उनके मरने के बाद इसको औरड कहा गया, फिर ओड भी कहा गया। बस इसी तरह औरब से ओड हुआ। और अब हम बात करेंगे कि इस पूरी कौम को ही ओड जो है वो कैसे कहा गया। तो नाज़रीन, आप समझ तो गए ही होंगे, ये पूरी दास्तान जो मैंने आपको बताई है, महाराजा सगर के ख़ानदान से ही ये सारी कौम है, जिसमें से आगे जो भी पैदा होता गया उनको औरड कहा गया। उनमें से ये सब जो है इसी तरह ये बात वहाँ से शुरू हुई और आज तक जो है ये ओड पर ही चल रही है। एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलो नाजरीन कि ओड लक़ब वजूद में आने से पहले महाराजा बाहू जो थे और उनके पहले और भी जितने थे, उनके दौर में ओड लक़ब वजूद में नहीं था और ना ही किसी को ओड कहा जाता था। ये लक़ब महाराजा सगर को मिला महर्षि औरव की वजह से, और उससे पहले ये लक़ब वजूद में नहीं था।